बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी गोइंग टू डिस्कस हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हम तीन चीज़ें देखते हैं। पहले हम सेरिब्रम देखेंगे, सेरिबेलम देखेंगे और स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड हमने फर्स्ट ईयर के अंदर कर लिया था, जैसे मैं दोबारा इसकी डायग्राम नहीं ड्रॉ करूँगी। हम ये दो चीज़ों की मेनली डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। तो पहले हम सेरिब्रम की तरफ आ जाते हैं। सेरिब्रम जो है, इसको जो है ना दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, नॉर्मली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक है एलो कॉर्टेक्स और सेकंड है हमारे पास नियोकॉर्टेक्स। ठीक है, नियोकॉर्टेक्स। जो एलो कॉर्टेक्स है ये थोड़ा ओल्ड कॉर्टेक्स है, पुराना कॉर्टेक्स है, और न्यू कॉर्टेक्स जो है न्यू कॉर्टेक्स है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर न्यू सेंसेशन जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अब एलो कॉर्टेक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? अल्फैक्टरी एंड हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन। ये अल्फैक्टरी और हिप्पोकैम्पल कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। ठीक है, और जो न्यू कॉर्टेक्स है इसमें जो भी जो न्यू कॉर्टेक्स है वो इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये तो हमने इसके पार्ट्स देख लिए थे। अब देखते हैं इसके अंदर जो पूरा यानी कि जो कॉर्टेक्स सेरिब्रम का जो पूरा मैटर है वो ज़ाहिर है हमें पता है कि दो मैटर होते हैं, एक ग्रे मैटर और वाइट मैटर। जब हमने स्पाइनल कॉर्ड देखा था तो वहाँ पर हमने ये कहा था कि इनसाइड ग्रे मैटर होता है और आउटसाइड जो है वो वाइट मैटर होता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है। ठीक है, इसके मैटर किस तरह से, उसकी पोजीशन किस तरह से होती है कि आउटर मैटर जो होता है वो ग्रे होता है और इनर मैटर जो होता है वो वाइट होता है। इसके बाद जो है हमने सेरिब्रम की जो है लेयर्स करनी है। ठीक है, सेरिब्रम की टोटल 6 लेयर्स होती हैं। साथ में मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करती हूँ और आपकी लेयर यानी कि पहले मैं लेयर्स बना देती हूँ और साथ साथ में इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, किस तरह से इसकी लेयर्स, हमने 6 लेयर्स बनानी है। सबसे पहले हम जो है यहाँ से शुरू करते हैं, मॉलिक्यूलर लेयर। ठीक है, यानी कि आउटर से इनर की तरफ जा रहे हैं। पहली लेयर होगी हमारी मॉलिक्यूलर लेयर, उसके बाद सेकंड लेयर हमारी होगी एक्सटर्नल ग्रैनुलर। अब मुझे जहाँ पे कन्फ्यूजन होती थी वही ये कन्फ्यूजन होती थी कि पहले ग्रैनुलर ने आना है या फिर पैरामिडल ने आना है। ठीक है, तो मैंने जीपी से याद किया है। ठीक है, जैसे जीपी होती है ना हमारी जो ग्रेड्स होते हैं वो जीपी के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिल रहे होते हैं, तो एक्सटर्नल जीपी अलग देता है और जो इंटरनल होता है वो अलग देता है। तो इसे आपने याद रखना है कि हमारी पहले एक्सटर्नल जीपी हमने लिखी है, यानी कि एक्सटर्नल ग्रैनुलर एंड एक्सटर्नल पैरामिडल। तो इधर मैं लिखती हूँ एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर, उसके बाद एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर, उसके बाद हम इंटरनल की तरफ आते हैं। तो इंटरनल ग्रैनुलर लेयर, उसके बाद जीपी के हिसाब से इंटरनल पैरामिडल लेयर, और लास्ट वाली हमारी लेयर है मल्टीफॉर्म लेयर। ये इस तरह से हमारी 6 लेयर जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। मॉलिक्यूलर, फिर एक्सटर्नल जीपी, फिर इंटरनल जीपी और लास्ट वाली मल्टीफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इनके सामने सामने मैं इनके डायग्राम बनाती रहती हूँ। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि फर्स्ट लेयर के अंदर कौन से सेल्स हैं, सेकंड के अंदर कौन से सेल्स हैं, थर्ड के अंदर सो ऑन जो है कितने सेल्स हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर लेयर ड्रॉ करने लगी हूँ। मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं हॉरिजॉन्टल सेल्स ऑफ कजल या कजाल जो भी इसे बोलते हैं, और दूसरे होते हैं न्यूरोग्लाइड सेल्स। तो पहले ये मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, हॉरिजॉन्टल सेल्स ऑफ कजाल। ठीक है, ये इस तरह से, इतनी से आपने लेयर जो है इनकी ड्रॉ करनी है। यहाँ सही नज़र नहीं आ रहा होगा जी। तो ये हमारी मॉलिक्यूलर लेयर होगी। ये हमने हॉरिजॉन्टल सेल्स ड्रॉ कर लिए और दूसरे हमने न्यूरोग्लाइड सेल्स ब्लू कलर के डॉट्स दरमियान में लगा देनी है। ठीक है, साथ में मैं कंपोनेंट भी लिख देती हूँ कि मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर कौन कौन से हमने लिख लिए। पहला हमने लिखा हॉरिजॉन्टल सेल्स ऑफ कजाल ऑब्वियसली, और दूसरा न्यूरोग्लाया सेल्स। तो ये 2 इसके अंदर आ गए हमारे मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर। उसके बाद हम सेकेंड लेयर को ड्रॉ करने लगे हैं जो कि हमारी एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर। अब एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर जो है, ग्रेन्यूल से जहन में आता है कि यहाँ पे क्या होगी, ग्रेन्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे, तभी हम इसे एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर कहते हैं। तो यहाँ पे ग्रेन्यूल्स बहुत ज़्यादा आपने पहले बना देने। ठीक है, काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे ग्रेन्यूल्स बना दिए। और एक बात जो है, ये तो कंफर्म है या
याद रख लें कि इसके बाद जो भी लेयर होगी ना, इसके अंदर पिरामिडल सेल्स लाजमी होंगे। पिरामिडल सेल्स जो हैं वो पिरामिड शेप के होते हैं, ठीक है। ये सारी जो इसके बाद 5 लेयर्स हैं ना, इन सब के अंदर पिरामिडल सेल्स लाजमी होने हैं। तो आपने यहाँ पे पिरामिडल सेल्स बना देने हैं। पिरामिडल सेल्स पिरामिड के शेप के होंगे, यूँ एक लाइन, उसके बाद त्रिकोण, ठीक है, फिर एक लाइन, यूँ एक त्रिकोण। इस तरह की आपने बनाते जाना है इधर उधर सेल्स, ठीक है, पिरामिडल सेल्स। और ये इनके दरमियान में ज़ाहिर है सेल है तो दरमियान में न्यूक्लियस भी होगा इसके, ठीक है। और इसके बाद ये जो ग्रेन्यूल्स हैं इनको भी जो है हमने डेंस कर देना है, क्योंकि ये ग्रेनुलर लेयर है तो साफ हमने दिखाना है कि काफ़ी सारे ग्रेन्यूल्स हैं। ये हमारी एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर प्रिपेयर होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर। तो एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर है तो लाजमी बात है पिरामिडल तो यहाँ पे लाजमी होंगे। मीडियम साइज पिरामिडल सेल्स यहाँ पे पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल साइज़ होते हैं, इससे थोड़े से बड़े साइज़ के ना आपने इधर बना देने, थोड़े से बड़े साइज़ के डिफरेंट लोकेशन पर इधर उधर बना देने, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे बना देने, पहले वाले से थोड़े से बड़े साइज़ की, मीडियम साइज्ड हमारे बन गए। उसके बाद और कौन सी चीज़ होती है, जैसे ऊपर वाला था ना ग्रेनुलर लेयर, यहाँ पे भी ग्रेन्यूल्स होंगे, लेकिन क्योंकि ये मोर स्पेसिफिकली पिरामिडल लेयर है तो यहाँ ग्रेन्यूल्स हैं बहुत ज़्यादा कम होंगे। ये थोड़े कम आपने जो है यहाँ पे कहीं कहीं ग्रेन्यूल्स बना देने। और इसका एक ख़ास फीचर जो हमारी पिरामिडल लेयर का होता है वो क्या होता है, यहाँ पे मार्टिनोटी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। मार्टिनोटी सेल्स को आपने यूँ शो करना, ठीक है, यूँ पिंक बस कर देना। ये इस तरह से पड़े होते हैं ना, हॉरिजॉन्टली पड़े होते हैं, तो इस वजह से हमने हॉरिजॉन्टली जो है इस तरह से कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये हमने क्या बना दिए, मार्टिनोटी सेल्स। तो जब हम एक्सटर्नल पिरामिडल भी ड्रॉ करें तो यहाँ पे भी हमारे पास ये इस तरह से हमें पिंक करना है, और जब हम इंटरनल पिरामिडल लेयर ड्रॉ करेंगे वहाँ पे भी हमने इसे यूँ पिंक करना है, ठीक है। ये इस तरह से हमारी कौन सी लेयर होगी, एक्सटर्नल पिरामिडल होगी। एक्सटर्नल पिरामिडल के बाद क्या कौन सी आनी हमारी, इंटरनल ग्रेनुलर लेयर। इंटरनल ग्रेनुलर फिर से आ गया, तो इस ग्रेनुलर को भी हमने काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्यूल्स काफ़ी ज़्यादा बनाने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्यूल्स बनाने। आपने जब भी डायग्राम बनानी है ना तो आप साइड पे नेमिंग कर लें ताकि आप भूल ना जाएं किसी लेयर को बनाना। जैसे मैंने यहाँ पे नेमिंग कर ली है, तो इस नेमिंग को देख के ना आपको बहुत सारे सेल्स का पहले ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से सेल्स बनाने हैं। तो ग्रेनुलर बनाने हैं, ज़्यादा ग्रेन्यूल्स कर देनी है। पिरामिडल तो सबके अंदर ही बनाने होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना आपने काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्यूल्स यहाँ पे कर दिए। उसके बाद मैंने को बोला था कि हर कोई भी लेयर हो यहाँ पे पिरामिडल सेल्स लाजमी होंगे। इसके बाद फर्स्ट लेयर में बस नहीं होंगे, बाकी हर लेयर के अंदर हमारे पास क्या होंगे, पिरामिडल सेल्स होंगे, ठीक है। ये आपने पिरामिडल सेल्स हर लेयर के अंदर बना देने हैं, ये चीज़ होगी। इसके अंदर साथ साथ में मैं कंपोनेंट भी लिख देती हूँ कि हमारे पास कौन से हैं, ठीक है, साथ में यानी कि हर लेयर के अंदर कौन से कंपोनेंट हैं। चलें, तो यहाँ पे ये हमारे कंप्लीट हो गए, ये वाली लेयर हमारी होगी। उसके बाद नेक्स्ट लेयर हमारी कौन सी है, इंटरनल पिरामिडल की लेयर। अब इंटरनल पिरामिडल में मैंने कहा था कि जब भी हम पिरामिडल की बात करेंगे तो हमने उस एरिया को पिंक लाजमी करना होगा, यानी वहाँ पे हमने मार्टिनोटी सेल्स लाजमी बनाने होंगे, ठीक है। तो ये मार्टिनोटी सेल्स जो हैं हम यहाँ पर इनको बना रहे हैं। पहले चलो हम यही बना देते हैं, ये हमने यहाँ पे कर दिया मार्टिनोटी सेल्स, ठीक है। उसके बाद ये क्योंकि इंटरनल पिरामिडल है तो इसका पिरामिडल हमने बनाने हैं, लेकिन इंटरनल पिरामिडल के अंदर एक ख़ास इसका फ़ीचर होता है, सॉरी पिंक नहीं यहाँ पे करना था, इसका ख़ास फीचर होता है कि यहाँ पे लार्ज पिरामिडल सेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बेड सेल्स, ठीक है। लार्ज पिरामिडल सेल्स आपने बनाने हैं काफ़ी बड़े साइज़ के, जिनको हम बोलेंगे बेड सेल्स। ये डिफरेंट लोकेशन पे आपने इस तरह से बड़े बड़े सेल्स को बना देना। तो ये इस तरह से हमारी ये वाली लेयर हो गई, ठीक है। न्यूक्लियस इसका बना देना है, ये आ गया हमारे पास इसका न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारी जो इंटरनल पिरामिडल है, क्या क्या इसका फीचर हो गया, एक तो लार्ज पिरामिडल सेल्स जिसको हम बोलते हैं बेड सेल्स, साथ में फ्यूजिफॉर्म जो मार्टिनोटी लेयर थी ये पिंक हमने वो कर दिया। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होती है, इंटरनल पिरामिडल के अंदर फ्यूजिफॉर्म सेल्स भी होते हैं। फ्यूजिफॉर्म सेल्स भी यूँ हॉरिजॉन्टली पड़े होते हैं, तभी इस वाली को मैंने थोड़ा सा डार्क पिंक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फ्यूजिफॉर्म भी होंगी इंटरनल पिरामिडल के अंदर। उसके बाद लास्ट हमारी लेयर है जो कि है मोलिक्यूलर लेयर,
मल्टीफॉर्म लेयर है ना हमारे पास लास्ट। तो मल्टीफॉर्म लेयर की खास बात ये है कि इसमें हर तरह के सेल्स होंगे, जो भी हमने ऊपर पढ़े होंगे ना वो सारे सेल्स इसके अंदर आएंगे। हमने ऊपर कौन कौन से सेल्स पढ़े हैं, हमने ग्रेनुलर सेल्स पढ़े हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ग्रेनुलर सेल्स को बना देना है, यानी कि ये जो कंपोनेंट में लिखूँगी ना तो इसके अंदर मैं हर तरह के सेल्स यहाँ पे लिखूँगी। इसके बाद पायरामिडल सेल्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर पायरामिडल सेल्स आ जाएंगे हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे और भी सेल्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टीलेट सेल्स। इसको अपने गोल गोल बनाना, ठीक है। यहाँ पे एक स्टीलेट सेल बना दें, कोई यहाँ पे बना दें, कोई यहाँ पे बना दें। तो इस तरह से ये वाली लेयर हमारी जो होती है कंप्लीट हो जाती है। अब न्यूक्लियस इसके अंदर ड्रॉ कर देते हैं हम। ये न्यूक्लियस हमने ड्रॉ कर दिया इन सब सेल्स के अंदर। ये थोड़े से कम पड़ गए हैं तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो कॉर्टेक्स होता है वो कंप्लीट हो जाता है। कॉर्टेक्स के बाद हमारा आ जाना होता है वाइट मैटर। तो वाइट मैटर को सिंपल हम कैसे ड्रॉ करते होते हैं, ये इस तरह से हमने फाइबर्स बनाने हैं और दरमियान के अंदर हमें क्या बना देना, जैसे हम एडवेंटिशिया बनाया करते थे ना, इस तरह से हमने ये किया और अंदर ब्लू ब्लू डॉट्स डाल दिए, ठीक है। ये हमारा सेरेब्रम की डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, इनको लिख भी देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा था यहाँ पे भी लिख देती हूँ कौन कौन से सेल्स हमने इनके अंदर बनाए हैं। पहले मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल सेल्स ऑफ कजाल एंड न्यूरोग्लाइल सेल्स। उसके बाद एक्सटर्नल ग्रेनुलर के अंदर हमें कौन से सेल नजर आएंगे, ग्रेन्यूल सेल्स एंड पायरामिडल सेल्स। पायरामिडल सेल्स तो आपने आंखें बंद करके ना सब पर लिख देना, सारी जो नीचे लेयर है ना सबके अंदर। एक्सटर्नल पायरामिडल के अंदर भी पायरामिडल, लेकिन यहाँ पे स्मॉल पायरामिडल, यहाँ पे जो है मीडियम साइज्ड पायरामिडल, ठीक है। और साथ में हमें कौन से सेल्स नज़र आ रहे हैं एक्सटर्नल पायरामिडल के अंदर, ग्रेन्यूल सेल्स, यानी कि जो भी ये ग्रेनुलर हैं ग्रेन्यूल सेल्स ये नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा जब मैंने बताया था कि जहाँ भी पायरामिडल सेल्स आ जाएँ, मतलब पायरामिडल लेयर आ जाए, वहाँ पे हमने मार्टिनोटी सेल्स लाजमी लिखना है, ठीक है। मार्टिनोटी सेल्स, सही हो गया। ये तीन जो है एक्सटर्नल पायरामिडल के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद इंटरनल ग्रेनुलर हमारे पास लेयर आ जाती है। अब इंटरनल ग्रेनुलर, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको कौन कौन से सेल्स नज़र आ रहे हैं, ग्रेनुलर है तो ग्रेनुलर सेल्स लाजमी नज़र आएंगे आपको। पायरामिडल तो सबके अंदर ही होते हैं, तो पायरामिडल सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी इंटरनल पायरामिडल में मार्टिनोटी लाजमी आना है, पायरामिडल में भी लाजमी आना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्पेसिफिक मैंने क्या बताया था कि फ्यूजीफॉर्म लेयर आनी है, तो 3 सेल्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। कौन से, पायरामिडल, और पायरामिडल भी ऐसे पायरामिडल जो कि लार्ज है, जिसको हम बोलते हैं बेड सेल्स, ठीक है। बेड सेल्स हम इनको बोलते हैं। साथ में हमने कौन से लिखने हैं, हमारे फ्यूजीफॉर्म तो एक्सक्लूसिव फीचर है तो फ्यूजीफॉर्म आना है, और पायरामिडल है तो मार्टिनोटी सेल्स तो मस्ट है। उसके बाद हमारी लास्ट वाली लेयर के अंदर हमने क्या कहा था कि जो भी सारे सेल्स हमने ऊपर पढ़े हैं ना उनको हम लिखना है। हमने ऊपर कौन कौन से सेल्स पढ़े हैं, हमने गोल्जी सेल्स पढ़े हैं, ठीक है। हमने ऊपर पायरामिडल सेल्स पढ़े हैं, हमने ऊपर मार्टिनोटी सेल्स पढ़े हैं, ठीक है। मार्टिनोटी सेल्स पढ़े हैं, फ्यूजीफॉर्म पढ़े हैं। इसके अलावा हमने ऊपर कौन से सेल्स पढ़े हैं, न्यूरोग्लाइल पढ़े हैं, ठीक है। बस जो भी आपने ऊपर पढ़े हैं ना सारे आपने यहाँ लिख देना। इसके अलावा यहाँ पे एक और स्पेसिफिक फीचर जो हमने गोल गोल बनाए थे को बोलते हैं स्टीलेट सेल्स, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट सेरिब्रम दैट यू नीड टू नो रिलेटेड टू हिस्टोलॉजी। ये डायग्राम है इसकी, और ये सारा इसका जो है जो डिस्क्रिप्शन है इसकी वो सारी, बस यही आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी है याद करना। थैंक यू सो मच।